आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी बातें सुनने के बाद व्यक्ति को ये लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ होगा, और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इसके पीछे का तथ्य क्या है, क्या वास्तविकता है। इसी तरीके की एक और अवस्था होती है, उसको कहा जाता है अंधविश्वास। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अंधविश्वास को दर्शाती हैं। तंत्र साधना मार्ग में ऐसी भी कहानियां हैं जो ये सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर हुआ कैसे होगा ये। तो आज हम आपको एक दृष्टांत सुनाने वाले हैं। ये कहानी हमने कहीं सुनी थी और इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आखिर अंधविश्वास का उदय कैसे होता है, कैसे भ्रम फैलता है, भ्रम की वास्तविकता क्या होती है, आखिर उसकी सत्यता क्या है। एक कहानी है, एक बहुत बड़े साहूकार थे। उन साहूकार ने अपने जीवन को बड़ा सादगी से जिया और कभी ये प्रदर्शित नहीं किया किसी के समक्ष कि वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं। और जब वो गुजरे तो उसके बाद उनके जो पुत्र थे उन्हें ये ज्ञात होता है कि हमारे पिताजी कितने धनाढ्य थे, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना धन है, वो सब बातें उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। इसके बाद उसी धन से वो अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद उनको ये रहता है कि पिताजी के लिए कुछ किया जाए। उनके पिताजी की एक खास आदत थी कि वो भोजन करने के बाद हमेशा दांत कोलते थे, यानी दांत साफ करते थे लकड़ी से। एक छोटी सी लकड़ी थी और वो लकड़ी को वो हमेशा एक अलमारी में रखे रहते थे। एक आला बना हुआ था छोटा सा और उसमें वो लकड़ी रखी रहती थी। समय बदला, धीरे धीरे वो जगह टूट के बहुत बड़ी दुकान बन गई। उनके जो पुत्र थे वो बहुत अमीर हो गए। उनका जो पुराना घर था वो टूट गया, वहाँ पे बहुत बड़ी आलीशान दुकान बनी। इसके बाद उनके जो पुत्र हैं उन्हें आया कि पिताजी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी कुछ करेंगे। तो उन्होंने एक वहाँ पे आला बनवाया, यानी कि एक छोटी सी अलमारी बनवाई उस दुकान में, और वहाँ पे एक छोटी सी लकड़ी रखी, दांत साफ करने वाली छोटी सी लकड़ी रखी। और वो लकड़ी इस तरीके की थी कि वो चंदन की लकड़ी थी, उस पर बहुत सारी नक्काशी करी गई। धीरे धीरे उनका परिवार और अमीर होने लगा। इसके बाद उनके जो पुत्र हुए वो सुनते रहे कि ये सब दादाजी की कृपा से हुआ है, उनके पिता के जो पिता हैं उनकी कृपा से हुआ है, अर्थात उनके दादा की कृपा से। इसके बाद जो उनके जो साहूकार थे उनके पुत्र ने वहाँ पे आला बनवा के, अलमारी बनवा के एक छोटी सी चंदन की लकड़ी रखी नक्काशी वाली। इसके बाद जो उनके पुत्र हुए उन्होंने उसको और मॉडिफाई किया और इसके बाद समय बीतता चला गया। अब वहाँ पे जो लकड़ी छोटी सी थी वो लकड़ी कम से कम 10 हाथ की हो गई। 10 हाथ की चंदन की लकड़ी, उस पर नक्काशी करी गई। वो जो अलमारी थी उसको चांदी का बनवा दिया गया, चांदी का वर्क चढ़वा दिया गया। उस पर पहले वो जो छोटी सी लकड़ी रखी रहती थी, इतनी छोटी सी लकड़ी थी, वो अब लकड़ी कम से कम 10 हाथ की हो गई। इतनी मोटी लकड़ी हो गई, वो रख दी जाने लगी। धीरे धीरे समय और बदला और तरक्की हुई। जब और तरक्की हुई तो फिर इसके बाद एक और उसमें परिवर्तन किया गया। अब की बार वहाँ पे एक
जो लकड़ी छोटी सी होती थी वो अब इतनी मोटी और कम से कम इतनी भारी लकड़ी रख दी गई चंदन की नक्काशी करवा के कि कम से कम उसका वजन ही 100 किलो था। और वो जो छोटी सी अलमारी होती थी उस अलमारी को भी बड़ा कर दिया गया। अब वहां पे सोने का वर्क लग गया। वहां पे एक बड़ी लकड़ी रखी रहती थी जो इतनी मोटी और कम से कम 100 किलो वजन वाली लकड़ी। समय के साथ साथ ये बदलता गया। अब जब लोग आते वहां पे तो पूछते कि आखिर ये क्या है, तो बताते कि हमारे दादा की दादा की दादा जो आने वाली पीढ़ी थी, तो पीढ़ियां भी बहुत समय हो गया, तो वो बताते थे कि एक दादाजी थे, वो इससे दांत साफ किया करते थे। भोजन करने के बाद वो इस लकड़ी को अपने दांतों में डालते थे और सफाई करते थे। लोग बड़े अचंभित होते, आश्चर्यचकित होते, और आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति 100 किलो वजन की लकड़ी से दांत साफ करे, इतनी मोटी लकड़ी से, सोचिए वो कितना बड़ा रहा होगा, कितने बड़े बड़े उसके दांत रहे होंगे। तो इस तरीके से सभी लोग आते थे, अचंभित होते थे, आश्चर्य करते थे। तो इस तरीके से ही अंधविश्वास का उदय होता है और इसी तरीके से अंधविश्वास बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें लगातार परिवर्तन होते चले जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां होती हैं, जो कहानियां होती कुछ हैं, बदलते 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 उनका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। एक और ऐसी ही कहानी है, वो भी हमने किन्हीं से सुनी थी। वो गामा के विषय में कहानी है। अगर उनके विषय में आपको सुनने की रुचि है तो बताइएगा 9598444315 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। तो ऐसे ही अंधविश्वास का उदय होता है और ये कहानियां बढ़ती चली जाती हैं, इनकी वास्तविकता गायब हो जाती है और एक भ्रम बन जाता है, जो भ्रम सदैव लोगों को भ्रमित करता रहता है। तो इसी तरीके से भ्रम का उदय होता है, इसी तरीके से अंधविश्वास का उदय होता है कि होता कुछ है और उसको बदलते बदलते उसका रूप बदल जाता है, उसकी सत्यता गायब हो जाती है और उसके बारे में एक कपोल कल्पना बन जाती है, जो कपोल कल्पना आने वाले भविष्य में निरंतर चलती रहती है। तो ऐसी ही कहानियां हैं तंत्र साधना मार्ग पे, जो आपने सुनी होंगी। इसी तरीके से वो कहानियों का उदय होता है, इसी तरीके से अंधविश्वास फैलता है। तो आशा करते हैं आज आप जान पाए होंगे कि किस तरीके से अंधविश्वास फैलता है, किस तरीके से भ्रम का मायाजाल फैलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। जब तक आप उसकी सत्यता में नहीं जाएंगे, जब तक आप उसको खोजने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक आप वास्तविकता को नहीं स्वीकार पाएंगे। क्योंकि अंधविश्वास जब बहुत बड़ा विस्तृत रूप ले लेता है तो वो दिखाई देता है और उसको कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है, उसकी वास्तविकता को। वो अंधविश्वास को ही सत्य मानता है और एक ऐसी बड़ी भीड़ से उलझना जो अंधविश्वास को ही सत्य मान के बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल होता है उसको समझाना। आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे। आदेश, जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।